इस वक्त ग्लोबल चीजें पैन आउट हो रही है, हालांकि वहां तो यूएस सीपीआई जो थर्सडे को आना यानी आज रात को आएगा, कल हमारे सुबह सामने होगा। उससे पहले आप देख रहे हैं थोड़े से बाजार में फिर से एक रौनक लौटी है, एक रिबाउंड आया है और इनफैक्ट यही रीजन है कि आप डाउ को ऊपर देख रहे हैं। नैस्डैक तो खैर परसों भी ज्यादा कमजोर नहीं था। मॉर्निंग अजय, इस वक्त ज्यादा रीड क्या कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका, डिम्पी जी। हाँ, यूएस मार्केट में थोड़ी रौनक लौटी है, काफी घट गया था तो इसलिए रिबाउंड करके दिखाई दिया। ये महीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैक्रो डेटा आएंगे यूएस में। एक तो आप जो सीपीआई डेटा की बात कर रही है, पिछली बार हमने नरमी देखी थी, इस बार कैसा डेटा रहेगा उसके ऊपर बाजार डिपेंड करेगा। कुछ ही दिन में 20 तारीख 21 तारीख को जीडीपी का डेटा आ जाएगा यूएस का। तो यूएस मार्केट कुछ दिनों तक आपके सारे मैक्रो डेटा पे रिस्पॉन्ड करता हुआ नजर आएगा। नेट आप देखें तो यूएस मार्केट एक रेंज में अटका हुआ है एक बहुत बड़ी रैली के बाद, और हमें उसे थोड़ा समय देना चाहिए और डायरेक्शन देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडियन मार्केट यूएस मार्केट से बहुत ज़्यादा रीड नहीं कर रहे हैं, अभी बहुत सिलेक्टिव रिएक्ट करते हैं। जब तक कोई बड़े मूव नहीं आते हैं तो हम लोग काफ़ी इंसुलेटेड हैं। ओके, तो ये तो चलिए बात हो गई ग्लोबल मार्केट से, लेकिन बड़े संकेत जो हमें इंडियन मार्केट से मिल रहा है वो इस वक्त क्या है? कल आपने देखा कि कल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था बाजार को, इनफैक्ट अपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा था बाजार, लेकिन एक स्टॉक था जो अकेली हेवी लिफ्टिंग कर रहा था और उसकी वजह से बाजार कल एक बहुत शानदार काम हुआ है। कल में कल जो है ना बाजार में एक रेगुलर बाजार नहीं था, कल बाजार जो है एक बहुत बढ़िया मोड़ बाजार ने लिया। हम काफी दिनों से ये बात कर रहे हैं कि दो स्टॉक्स बाजार में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, वो रूठे हुए फूफा की तरह बगल वाले कमरे में बैठे हुए हैं, घर में पार्टी है शादी है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वो एक तो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, कुछ हद तक एचडीएफसी, लेकिन आज हम एचडीएफसी की बात नहीं करेंगे, उसने तो फिर भी अपना रोल प्ले किया है। 1350-1400 वाला एक बार 1700 हुआ है, लेकिन ये रूठे फूफा आज डांस करते हुए मेन शादी के अंदर बारात में शामिल हो गए, और ये जो डांस करते हुए फूफा जी वापस आए हैं इसके वजह से पूरे बाजार में पूरी बारात में रौनक आ गई। आप देखिए 2550, 2500, 2600, 2526 एक बहुत नैरो रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। कल जो 3% का मूव आपको रिलायंस में नजर आया है वो पूरे बाजार को एक तरह से शॉर्ट कवरिंग देता हुआ नजर आया। हुआ क्या एग्जैक्टली? दो तीन बातें हुई हैं और मैं बता दूं आपको कि ये एक्चुअली सुबह ही हो गई थी, लेकिन बाजार ये एक बात हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि बाजार एफिशिएंट है फुली या इनएफिशिएंट है। कुछ लोग कहते हैं भाई भाव भगवान जय, भाव के अंदर सब कुछ है, मतलब फुली एफिशिएंट है। अगर भाव जो है ना वो सारी चीज़ों का एक सम टोटल होता है, एक मिश्रण होता है। एक दूसरा व्यू कहता है कि नहीं साहब, बाजार इनएफिशिएंट है और वहीं पैसा बनता है। बाजार की इनएफिशिएंसीज को जब आप एक्सप्लॉइट करते हैं, आप वो बातें पकड़ लेते हैं जो बाजार मिस कर रहा है, तो आपका पैसा बनता है। और कल वही हुआ। सीएलएसए की रिपोर्ट सुबह आपके सारे सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गई थी। हमने भी आपको सीएलएसए की और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट बताई, जिसने कहा कि डीलेवरेजिंग का साइकिल, जो 4 साल से ये कैपेक्स कर रहे थे, उन्होंने काफी डेट उठाया था, ये डीलेवरेजिंग का साइकिल खत्म होगा। पूरे 3 घंटे फर्स्ट 3 आवर पूरे बाजार ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात में जब मुकेश अंबानी जी ने अपने कैपेक्स का विवरण किया कि वो क्या कर रहे हैं गुजरात में, उन्होंने एक हल्की सी बात बोल दी कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में वो अपने ग्रीन बिजनेसेस कमीशन करेंगे, यानी स्टार्ट करेंगे। आपको पता है जैसे एक नया प्लांट स्टार्ट हो रहा, तो ग्रीन बिजनेसेस जो 2-3 साल से कैपेक्स मोड में थे वो स्टार्ट होंगे। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, स्टॉक वन साइड में, मैं वाइट आपको लेके आऊंगा, वो एक बार दिखाऊंगा, शायद आप भी मिस कर गई। आपको पता है नहीं, हमने डिजिटल पे कल शाम को डाला क्योंकि ये नहीं, बहुत दोपहर में कितने बजे आपने बात पकड़ी कि उन्होंने कमीशनिंग की बात की है? दोपहर जैसे ही 2:30 बजे शो शुरू किया था, सिर्फ 0.25% तेज था। हम ये सोच रहे थे कि सीएलएसए नहीं, बात उन्होंने 11 बजे कर दी थी। हाँ, पर बाजार ने भी लेट इसका बाजार ने लेट क्योंकि सीएलएसए की रिपोर्ट सुबह ही आ गई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लास्ट आवर में तेजी आई। तो ये 11 बजे गुजरात की स्टडी हुई। वाइब्रेंट गुजरात में उन्होंने बोला कि ग्रीन बिजनेसेस हमारे कमीशन होंगे सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में 24 के, यानी 6 महीने। करेक्ट, 6 महीने बहुत करीब है, इतने बड़े कंपनी के इतने बड़े धंधे के कमीशनिंग स्टार्ट हो रही है। बाजार मिस कर गया, वन साइडेड बाजार इस पे चढ़ गया और आपको एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग ओवरऑल मार्केट में भी नजर आई। और कुल मिला के देखा जाए तो पूरे बाजार की जो कल रिबाउंड आई है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा निफ्टी के रिबाउंड में रिलायंस इंडस्ट्रीज पे का हुआ। आज भी फॉलोअप बाइंग, आप उस पर नजर रखिए। कल एडीआर भी ऊपर चलता हुआ नजर आया था, लेकिन कल का पूरा जो ट्रेडिंग एक्शन है वो सिर्फ रिलायंस के ऊपर ही नहीं। इनफैक्ट हम प्रबल सेन को भी 8:30 बजे लेके आएंगे, बहुत पुराने रिलायंस के विशेषज्ञ हैं, बताएंगे यहाँ से चलेगा या नहीं। प्रियंका जी, रिलायंस के बियॉन्ड, इस पर तो हम बड़ा डिस्कशन करेंगे। कल और भी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, जहां हम बार बार एचडीएफसी बैंक
जो है वो जो है रूठी मौसी जैसा बिहेव कर रही हैं कि पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ना बैंक निफ्टी को ऊपर जाने देती हैं ना निफ्टी को, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का रोल बढ़ता जा रहा है। हाँ करेक्ट, और आईसीआईसीआई कल वीक भी नहीं था सारा दिन में। आईसीआईसीआई बैंक का कल इंटरडे देखिए आप, शानदार 1.5% ऊपर बंद हुआ है और इसने पूरे बैंक निफ्टी को कल सहारा दिया। तो एक तो रिलायंस, दूसरी तरफ फेडरल बैंक, छोटे छोटे कुछ बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक भी 0.5% हरे में था। तो इसलिए बैंक निफ्टी को एक सेकंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग आई है, एक रेंज में ट्रेड किया निफ्टी बैंक निफ्टी, सेकंड हाफ में आपको शानदार शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी। और आप अपने फार्मा स्टॉक्स को मत भूलिए, कल सिप्ला डॉक्टर रेड्डी में बहुत बढ़िया काम हुआ है, लॉन्ग पोजीशन भी ऐड हुई है, डिलीवरी बेस तो काम हो ही रहा है। मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए आपको कहाँ पर नजर रखनी चाहिए, तो आज आपको एक रिलायंस में फॉलो अप बाइंग के लिए नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जब बड़ा ट्रेंड चेंज होता है, 6 महीने से क्वाइट है, जब कोई स्टॉक ऐसे बड़ा ट्रेंड चेंज करता है तो एक दिन का वन डे वंडर नहीं होता है, वो थोड़ा ट्रेंड बनता है, तो फॉलो अप बाइंग के चांसेस अच्छे हैं। दूसरा, आज भूलिए मत आईटी स्टॉक्स, आप तो बहुत क्लोजली ट्रैक करती हैं, फोकस में होंगे आज तो, नंबर्स आज से शुरू हो आपकी जाएंगे। कुछ उम्मीदें हैं आईटी स्टॉक्स, आईटी रिजल्ट से, या कुछ खास उम्मीदें नहीं है? नहीं देखिए, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं उसमें तो ये बता रहे हैं कि अब ये लास्ट क्वार्टर हो सकता है जिसमें आपकी पर्सनल उम्मीद क्या है ये बताइए, क्योंकि आप बाजार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर आपकी उम्मीदें कम है, एग्जैक्टली बाजार की उम्मीदें बहुत कम है, क्योंकि बाजार को लगता है यार ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका है, ग्रोथ जो है फ्लैट टू नेगेटिव हो गई है। तो आईटी स्टॉक्स में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव कुछ आया ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, डील फ्लो की तरफ से, कमेंट्री में, तो स्टॉक चल जाएंगे। कल टीसीएस, इन्फोसिस देखिए कुछ भी फ्लैट ही ट्रेड करते रहे, फ्लैट टू माइल्डली पॉजिटिव, तो कुछ प्राइस टिन नहीं है। यहाँ से फराटे लगा सकते हैं अगर पॉजिटिव सरप्राइज आया। और लास्टली, कल हमने आपको बताया था कि आपको अगर आप नेकेड वायर को टच करेंगे तो आपको जोर का करंट लगेगा। और कल जो है लोगों को लगा कि पॉलीकैब में देखिए बड़ा क्वालिटी स्टॉक जब घटता है तो एक स्वाभाविक है, मन करता है क्या ले लें, बहुत शानदार कंपनी है क्या ले लें, लेकिन आपको केस टू केस स्टडी करना पड़ेगा। कल हमने इसीलिए आपको बताया था कि एकदम कूदिए मत खरीदने में, जल्दबाजी ना करें। और कल फिर कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो आया शाम को, तो आज इसमें फिर दबाव बन सकता है। तो अभी भी मैं ये कहूंगा शानदार कंपनी है, आंकड़े बहुत अच्छे रहे, ये जो पूरा मैटर निकल के आया, हो सकता है इसमें थोड़ा और दबाव हो, जल्दबाजी ना करें, रिस्क रिवॉर्ड हम असेस करेंगे नीचे और इसके पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन